सो हेलो गाइस, दिस इज़ सत्यम पाल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा था पॉलिनोमियल, उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में भी जो सारी की सारी चीज़ें होंगी वो उसी चैप्टर से लिंक्ड होंगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। बस एक दो पार्ट्स इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्वॉल्व होंगे, जो कि नेचर ऑफ रूट्स वगैरह। बाकी सारी कुछ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, वही सारा का सारा कुछ यहाँ है। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग, जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, उसमें हम आधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर ख़त्म करके आए हैं। ठीक है गाइस, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। बाकी सारा का सारा कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही कवर हो गया है। ठीक है, वो दो टॉपिक थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है गाइस, और यही दो टॉपिक्स हैं जो हमें एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। बाकी सारा का सारा मतलब ये समझ लो, पॉलिनोमियल ही क्वाड्रेटिक है। जो वहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, वो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हुआ करते थे, यहाँ रूट्स हुआ करेंगे। ठीक है, बस बाकी सारा का सारा कुछ सेम है गाइस। बस थोड़ा सा आप लोगों को बताना है, और लास्ट की सिर्फ दो एक्सरसाइज हैं, वो हम लोग को करनी है। बाकी ये जो स्टार्टिंग की दो एक्सरसाइज हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही कवर हो चुकी हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्टिंग से बात करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज से बात करेंगे और उसके फर्स्ट टॉपिक से बात करेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्चुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर में बात करके आए हैं, बट फिर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके गाइज, और अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हमने इक्वल टू 0 लगा दिया ना, तो ये होगी इक्वेशन। तो ये था क्वाड्रेटिक, ये थी इक्वेशन, तो ये क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे, मतलब x की जगह हम कोई ऐसी वैल्यू रखते थे जिससे ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाती थी। ठीक है, अब यहाँ जीरोस थे, और उसी चीज़ को यहाँ हम लोग रूट्स बोलेंगे। ठीक है, रूट्स। ओके गाइज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल्सो यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारी मतलब बुकिश नॉलेज नहीं है सिर्फ, ये हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होती है। वो कैसे, तो चलिए आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गाइज, सपोज करो कि हमारे पास एक कोई स्क्वायर टाइप का हमारे पास एक गार्डन है, एरिया में दिया गया है 200 मीटर स्क्वायर। ओके गाइज, और हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लेंगे। वो कैसे, तो चलिए आइए देखते हैं। लेट वी हैव आ स्क्वायर टाइप गार्डन, अब जिसका एरिया में गिवन है कितना है 200। अब ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके गाइज, अब यहीं पे हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। वो कैसे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब जो स्क्वायर होता है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है। ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर जो है वो उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो फिर हम लेंथ को लेट कर लेंगे x, ऐसे ही ब्रेड्थ को लेट कर लेंगे हम x। ओके गाइज, सो नाउ लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू x विच इज़ इक्वल टू ब्रेड्थ। मतलब जो गार्डन की लेंथ है वो x है, जो कि ब्रेड्थ के इक्वल होगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर टाइप का गार्डन है। ऐसे ही अब एरिया ऑफ गार्डन कितना है, साइड स्क्वायर। अब एरिया ऑफ गार्डन जो कि स्क्वायर टाइप का है, तो इसका एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया में 200 गिवन है तो हमने 200 लिख लिया यहाँ पे, इज इक्वल टू साइड हमें क्या पता है, x हमने लेट करी है, लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू x, तो फिर ये x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में। अब x इज इक्वल टू 200। अब x माइनस 200 इज इक्वल टू 0। अब हाईएस्ट डिग्री टर्म इसका कितना है, 2, तो ये क्या हो गई क्वाड्रेटिक। अब यहाँ से हम जीरोस फाइंड करेंगे ना, तो हमें जो x की वैल्यूज़ मिलेगी वो हमें वही वैल्यू हमारी साइड की वैल्यू होगी। ठीक है गाइज, तो ऐसे हम इस चीज़ को अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि NCERT के हम कुछ एक दो एग्जाम्पल्स देखेंगे गाइज। ओके, सो लेट्स सी। So okay guys, see this is our first example, that is John and Jeevanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. मतलब जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल हैं। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स ईच, क्योंकि ईच लगाए तो दोनों ने 5-5 मार्बल्स लॉस किए हैं। एंड दी
प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124। ठीक है, जब उनने 5-5 मार्बल्स लॉस कर दिए हैं उसके बाद जो उनके पास मार्बल्स बचे हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 के इक्वल है। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। अब हमें फाइंड करने हैं जब मार्बल लॉस्ट हो गए उसके बाद कितने दे हैड टू स्टार्ट विद, कितने मतलब रिमेन्स हैं वो हमें बताने हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए आइए, ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होगा। तो वो कैसे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो चलिए आइए देखते हैं उसे। सो नाउ लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड टू बी एक्स, वो हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, जॉन के पास कितने मार्बल हैं, एक्स, ये हमने लेट कर लिया। ओके गाइस, अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड। ओके गाइस, अब जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचे होंगे जब जॉन के पास एक्स हैं। सो नाउ गाइस लेट्स सी हियर, सबसे पहले जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो फिर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड टू बी। जॉन के पास कितने हैं, एक्स, ये हमने लेट कर लिए। ठीक है, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड। अब जीवंती के पास कितने बचेंगे, जब 45 टोटल थे, 45 में से एक्स जॉन ने ले लिए। ठीक है, तो फिर अब जीवंती के पास कितने बचे, 45 माइनस एक्स। ओके गाइस, अब ऐसे ही नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती व्हेन सी लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब जीवंती के पास, जब जीवंती 5 मार्बल लॉस कर देगी उसके बाद जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, देखो फिलहाल जीवंती के पास है 45 माइनस एक्स। ठीक है, ये इसके पास हैं, अब इसने इसमें से 5 माइनस कर दिए, 5 लॉस कर दिए। ठीक है, तो क्या हो गया 45 माइनस एक्स माइनस 5। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 माइनस 5, कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ओके गाइस, अब ऐसे ही नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड एक्स है उसके पास, अब उसने एक्स में से 5 लॉस कर दिए होंगे तो उसके पास अब कितने बचेंगे, अब उसके पास बचेंगे एक्स माइनस 5। ठीक है, सो यार नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स। उसके पास x थे, अब x में से उसने 5 और माइनस मतलब लॉस्ट कर दिए तो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो नाउ गाइस अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब इतना सब कुछ हो गया उसके बाद 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124। अब उनके पास जो मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट करना है और उसे 124 के इक्वल रखना है। तो चलिए आइए गाइस रखते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 124। अब प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स क्या है, अब यहाँ देखिए गाइस, यहाँ देखिए वैंस जीवंती वैन सी लॉस्ट 5 मार्बल्स 40 माइनस एक्स। ओके गाइस, और ऐसे ही जब वैन जॉन लॉस्ट 5 मार्बल्स, इसके पास होंगे x माइनस 5। तो अब 40 माइनस एक्स और x माइनस 5 का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है और उसे 124 के इक्वल रखना है। तो चलिए गाइस रखते हैं, तो हमारे पास क्या है 40 माइनस एक्स और ये हो गया जीवंती का और ये हो गया x माइनस 5, ये हो गया जॉन का, इज इक्वल टू 124। अब इसे सॉल्व कर लेना है आगे। सॉरी गाइज, यहाँ 40 माइनस एक्स है, 40 माइनस एक्स। ठीक है गाइज, तो 40x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x और ये x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ठीक है गाइज, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और 40 प्लस 5 ये हो जाएगा 45x, ये माइनस 200 है, ये प्लस 200 है, तो ये इस साइड आएगा माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 324 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो चलिए मूव करते हैं हमारे अब सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में दिया गया है A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो देखिए गाइज, हमें इसमें क्या दिया गया है,
तो फिर इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे। एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ नंबर ऑफ टॉयज़ एक दिन में प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वो हमें बताया नहीं गया। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो फिर जो प्रोडक्शन ईच टॉय की जो कॉस्ट है ना, वो है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है गाइज। 55 में से जितने खिलौने उस एक दिन में बन रहे हैं वो माइनस कर दो, वो तो जो निकल के आएगा वो हमारी कॉस्ट ऑफ टॉय होगी, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। किसी एक विशेष दिन पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो है 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो फिर हमें वो पता करना है कि मतलब जिस दिन 750 इनकम हुई थी उस दिन टॉयज़ कितने बनाए गए थे, ठीक है गाइज। तो चलिए आइए पता करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज़ x। तो हमने x लेट कर लिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, देखिए यहाँ पे। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो फिर ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, तो फिर देखिए गाइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़। तो यहाँ देखिए 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़ हमने कितने लेट किए हैं, x, तो हो जाएगा 55 माइनस x, ठीक है गाइस। तो फिर चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब यहाँ दिया गया है कॉस्ट ऑफ 55 माइनस x ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750, ठीक है। तो हमें सुनना होगा, इस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दी गई है 750। तो हम क्या करेंगे, x इंटू 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। ये कैसे, लेट सपोज करूँ हमारे पास नंबर ऑफ़ टॉयज़ कितने हैं, मान लो हमारे पास 10 हैं, लेट कर लिया हमने, ठीक है। अब उसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। अब किसी एक टॉय की जो हमें रेट पता है तो वो हम कर देंगे मल्टीप्लाई उसके साथ, ठीक है गाइस। तो जैसे हमें एक टॉय का रेट पता है वो है 10, तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। तो हमें ये पूरे 10 टॉयज़ की रेट पता लग गई कितनी हो जाएगी। बिल्कुल सेम वही यहाँ हमने किया, क्योंकि हमें सारे टॉयज़ की जो रेट है वो हमें ऑलरेडी पता है 750। तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया, नंबर ऑफ़ टॉयज़ का और कॉस्ट ऑफ टॉय, तो हमें मिल जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, ठीक है गाइज। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है। ये प्लस का था तो इस साइड जाएगा किस में, माइनस में, ठीक है। तो ये माइनस का 55x हो जाएगा। अब ये तो ऑलरेडी इसी साइड है तो ये किसका है, पॉजिटिव, 750 इक्वल टू 0। ओके गाइज, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, दिस इज़ आवर आंसर। और इसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम x के ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं, जो ज़ीरोज़ आएंगे वही हमारे क्या होंगे, x हमने लेट किया, जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी नंबर ऑफ़ टॉयज़ होंगे, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55 माइनस x, जो वैल्यू आए वो यहाँ लिख देना, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकल आएगा। ओके गाइज़, तो चलिए आज के वीडियो को करते हैं यहीं एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, और अगले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 जो कि है बहुत इजी। ओके गाइज़।